न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है? शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर दूसरे देश में साजिश रची गई और आप उसे समझ भी नहीं पाए। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज दूसरे दिन भी वक्फ पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया। कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन का समय अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया है। साथ ही ये भी तय हुआ कि वक्फ संपत्तियों की स्थिति फिलहाल नहीं बदलेगी। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान भी अगले आदेश तक नहीं बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 मई दोपहर 2 बजे का समय नियत किया है। एक और देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ जैसे गंभीर मसले पर सुनवाई कर रही, सभी पक्षों को सुन रही, लेकिन दूसरी ओर सड़क पर कुछ मौलाना कोर्ट पर दबाव बनाने और धमकाने का काम कर रहे। अलीगढ़ के मौलाना उमर खान दो टूक कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश मानेंगे। हमारा मानना है कि ये हमारे फेवर में आएगा, और अगर फेवर में नहीं आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा। उसमें अगर आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन करा जाएगा, जेल भरो तहरीक होगी। जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश होगा, जमीयत उलमा हिंद का आदेश होगा, उसका जो है पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा। फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। मौलाना उमर कह रहे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़क से होती हैं। तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत पर दबाव बनाया जा रहा, फैसला पक्ष में नहीं आया तो देश में बवाल होगा। कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आने पर मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश मानने की बात कह रहे, तो क्या पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बताकर मुस्लिमों को भड़काया नहीं जा रहा? सिर्फ मौलाना उमर नहीं, जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी कोर्ट की सुनवाई के बीच मजहब को आगे कर रहे। वो दलील दे रहे, वक्फ मजहबी चीज है और मजहबी मामलों में कोई दखल ना दे। ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। सोचिए, कोर्ट सुनवाई के दौरान कह चुका है धार्मिक दलीलें ना दी जाए, तो क्या मजहब की दुहाई कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए दी जा रही है? मौलाना तौकीर रजा तो वक्फ पर कानूनी लड़ाई के बीच 80-20 की बात लेकर आ गए। सिर्फ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है? 80 और 20 संख्या बल आपके पास है, बाहुबल आपके पास है, सरकार आपके पास है, फिर भी मुसलमानों से आपको खौफ है कि मुसलमान पता नहीं क्या कर देगा। तो मुसलमान से खतरा नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नफरत आम हिंदू के दिल में इसलिए डाली जा रही ताकि जो असल हिंदुस्तान के मसाइल हैं, जो हिंदुओं की असल परेशानियां हैं, उन परेशानियों की तरफ से, उन मसाइल की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। तो क्या तौकीर 80-20 की बात कहकर तंज कस रहे? तौकीर दलील दे रहे, मुसलमानों से किसी को कोई खतरा नहीं, लेकिन उन मौलानाओं पर उनकी जुबान खामोश है जो सड़क पर देख लेने की बात कर रहे, जो मन माफिक फैसला नहीं आने पर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे। भड़काऊ बयानों का ट्रेलर बंगाल में दिखा भी है। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध पर पहले भड़काऊ बयान और फिर जो हिंसा हुई उसकी भयावह तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज मुर्शिदाबाद के बेतमुना पहुंचे, जहां दंगे के दौरान घर जलाए गए, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो क्या परिस्थितियां थी, वो क्या सिचुएशन थे जब लोग यहां से पलायन किए, डरे हुए, और आखिर क्यों चले गए। एक घर में हम मौजूद हैं और इस घर के हालात अगर आप देखेंगे तो आप देखकर समझ पाएंगे कि आखिर लोग अगर रुकते भी तो कैसे रुकते, कहां रुकते और किस हालात में रुकते। हर चीज जल चुका है, हर चीज यहाँ पर आपको राख ही नजर आएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे सीढ़ी पे भी, तो सीढ़ी भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। नीचे देखिए पूरा का पूरा जो राख है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक शेल्फ हुआ करता था, एक अलमीरा थी, देखिए अलमीरा को भी किस तरीके से तोड़ दिया गया है। यहाँ देखिए तुलसी जी की यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा पौधा लगाया गया था, इसमें भी बाकायदा तोड़फोड़ की गई। तुलसी चबूतरे में सामने का जो हिस्सा था उसको भी तोड़ा गया। तो क्या भड़काऊ मौलाना सरेआम मुस्लिमों को उकसा नहीं रहे? सवाल ये भी कि कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो बंगाल जैसी दंगे की आग क्या पूरे देश में भड़काने की कोशिश की जाएगी? सवाल ये भी कि दंगों की आग में जले बंगाल में हिंदुओं की चिंता करने की बजाय पार्टियां क्या वोट बैंक की रेस में हैं? पार्टियों को हिंदुओं की चिंता की बजाय गठबंधन के साथियों और वोट बैंक की चिंता ज्यादा है।
जैसी भाजपा ने कहा है कि बांग्लादेश में साजिश रची गई या कुछ उधर से आरोप आए हैं कि उन्होंने सशस्त्र बलों का दुरुपयोग किया है, तो भारतीय जनता पार्टी शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर दूसरे देश में साजिश रची गई और आप उसे समझ भी नहीं पाए, आपके पास उसका इनपुट भी नहीं था। कंप्लीट फेल्यूर ऑफ भाजपा गवर्नमेंट एट सेंटर, केंद्र में भाजपा सरकार और प्रदेश में ममता। मैं ममता दीदी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जहाँ उनकी सरकारें नहीं बन पाती वहाँ बीजेपी के लोग दंगे करवाते हैं, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये करते रहेंगे, उनको हॉबी है। बंगाल में हिंसा का और अगर फेवर में नहीं आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा। उसमें अगर आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन करा जाएगा, जेल भरो तहरीक होगी। जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश होगा, जमीयत उलमा हिंद का आदेश होगा, उसका जो है पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा। फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। कुछ मौलाना उमैर कह रहे हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़क से होते हैं। तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत पर दबाव बनाया जा रहा, फैसला पक्ष में नहीं आया तो देश में बवाल होगा। कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आने पर मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश मानने की बात कह रहे, तो क्या पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बताकर मुस्लिमों को भड़काया नहीं जा रहा? सिर्फ मौलाना उमैर नहीं, जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी कोर्ट की सुनवाई के बीच मजहब को आगे कर रहे, वो दलील दे रहे वक्फ मजहबी चीज है और मजहबी मामलों में कोई दखल ना दे। ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। सोचिए, कोर्ट सुनवाई के दौरान कह चुका है धार्मिक दलीलें ना दी जाए, तो क्या मजहब की दुहाई कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए दी जा रही है? मौलाना तौकीर रजा तो वक्फ पर कानूनी लड़ाई के बीच 80-20 की बात लेकर आ गए। सिर्फ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है? 80 और 20 संख्या बल आपके पास है, बाहुबल आपके पास है, सरकार आपके पास है, फिर भी मुसलमानों से आपको खौफ है कि मुसलमान पता नहीं क्या कर देगा। तो मुसलमान से खतरा नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नफरत आम हिंदू के दिल में इसलिए डाली जा रही ताकि जो असल हिंदुस्तान के मसाइल हैं, जो हिंदुओं की असल परेशानियां हैं, उन परेशानियों की तरफ से, उन मसाइल की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। तो क्या तौकीर 80-20 की बात कहकर तंज कस रहे, तौकीर दलील दे रहे मुसलमानों से किसी को कोई खतरा नहीं, लेकिन उन मौलानाओं पर उनकी जुबान खामोश है जो सड़क पर देख लेने की बात कर रहे, जो मन माफिक फैसला नहीं आने पर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे। भड़काऊ बयानों का ट्रेलर बंगाल में दिखा भी। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध पर पहले भड़काऊ बयान और फिर जो हिंसा हुई उसकी भयावह तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज मुर्शिदाबाद के बेतमुना पहुंचे, जहां दंगे के दौरान घर जलाए गए, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो क्या परिस्थितियां थी, वो क्या सिचुएशन थे जब लोग यहां से पलायन किए, डरे हुए, और आखिर क्यों चले गए। एक घर में हम मौजूद हैं और इस घर के हालात अगर आप देखेंगे तो आप देखकर समझ पाएंगे कि आखिर लोग अगर रुकते भी तो कैसे रुकते, कहां रुकते और किस हालात में रुकते। हर चीज जल चुका है, हर चीज यहाँ पर आपको राख ही राख नजर आएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे सीढ़ी पे भी, तो सीढ़ी भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। नीचे देखिए पूरा का पूरा जो राख है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक शेल्फ हुआ करता था, एक अलमीरा थी, देखिए अलमीरा को भी किस तरीके से तोड़ दिया गया है। यहाँ देखिए तुलसी जी की यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा पौधा लगाया गया था, इसमें भी बाकायदा तोड़फोड़ की गई तुलसी चबूतरे में। सामने का जो हिस्सा था उसको भी तोड़ा गया। तो क्या भड़काऊ मौलाना सरेआम मुस्लिमों को उकसा नहीं रहे? सवाल ये भी कि कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो बंगाल जैसी दंगे की आग क्या पूरे देश में भड़काने की कोशिश की जाएगी? सवाल ये भी कि दंगों की आग में जले बंगाल में हिंदुओं की चिंता करने की बजाय पार्टियां क्या वोट बैंक की रेस में हैं? पार्टियों को हिंदुओं की चिंता की बजाय गठबंधन के साथियों और वोट बैंक की चिंता ज्यादा है। जैसी भाजपा ने कहा, ममता सरकार का काम था, लेकिन दीदी मौलानाओं से मीटिंग में लगी हैं और उनके साथी बीजेपी को कोसने में। पलटवार बीजेपी ने भी किया और ममता सरकार को दंगों का पर्याय बता दिया। ममता बनर्जी आज पर्याय हैं दंगों का, गुंडागर्दी का। और ममता बनर्जी से एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाना चाहिए। जिस मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवारों के साथ होना था,
वो मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक बड़ा संदेश दंगाइयों को दे रही थी कि मेरी ममता तुम्हारे लिए है, तुम चिंता ना करो, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। तो सवाल है कि क्या वाकई वोट बैंक की मजबूरी में बंगाल में दंगाइयों पर डंडे वाला मॉडल नहीं चला? पलायन कर रहे हिंदुओं पर ममता सरकार और उनके साथियों की जुबान सिर्फ इसलिए खामोश है क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, सवाल अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव का है। सवाल ये भी कि क्या सड़कों से भड़काऊ बयान कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला मानने की दलील देने वाले क्या देश को शरीयत से चलाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अगले 7 दिन में वक्फ पर केंद्र सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या जवाब दाखिल करता है और 5 मई से अगली सुनवाई के दौर में सुप्रीम कोर्ट का नए वक्फ कानून पर क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।